ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और सीरीज, उसके साथ साथ जनरल नॉलेज भी अपनी कंप्लीट है, उसकी सारी सीरीज भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप गेट, बीटेक, एएमआई या एसएससी, आरआरबी, जेईई के एग्जामिनेशन के लिए या किसी स्टेट एग्जामिनेशन के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था गैस रेफ्रिजरेशन, जिसको वेल कॉल्मन या रिवर्स ब्रेटन साइकिल के नाम से जाना जाता है। इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और इसका क्यों उपयोग किया जाता है, क्या कारण रहे हैं, क्यों इस प्रकार बदलाव कर कर ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सब हमने डिटेल में जाना था। उसमें वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, रेफ्रिजरेंट क्या है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, प्रोसेसों का नाम क्या क्या है, ये सभी आपको डिटेल में बताया जा चुका है। इसके बाद अब आते हैं हम साथियों एनालिसिस पर। इसका संश्लेषण या विश्लेषण करते हैं ऑफ गैस रेफ्रिजरेशन प्रोसेस या सिस्टम। जैसा कि हम किसी भी डिवाइस पर, किसी भी सिस्टम पर स्टडी करते हैं साथियों, उसमें कुछ अजम्पशंस, कुछ मान्यताएं लेकर चलते हैं कि हम सिस्टम को इस प्रकार का लेकर चल रहे हैं। उसके बाद स्टडी कंटिन्यू की जाती है। तो कुछ रोल होते हैं उनके। डिवाइसेज आर स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो है साथियों, अप्रवर्ती प्रवाह हो रहा है और इसमें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट कर दिया गया है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर नेग्लेक्टेड, अर्थात नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए इनको नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा है। क्योंकि इनपुट आउटपुट होता है अपना, इधर जो एनर्जी है साथियों इधर भी सेम बैलेंस होकर कट जाती है, इसलिए इनको नेग्लेक्टेड कर दिया गया है, कट कर दिया गया है। यूनिट मास फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमारी इक्वेशन में स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे तो यूनिट मास फ्लो होगा, तो ये दोनों तरफ यूनिट हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये भी काय हो जाएगा। एंड एयर, या फिर कहें और आइडियल गैस एज रेफ्रिजरेंट, जो हम रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल कर रहे हैं साथियों उसमें एयर इस्तेमाल कर रहे हैं, या कहा जाए आइडियल गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होती है साथियों, इनपुट होता है एक साइड में, दूसरा आउटपुट होता है। जो एनर्जी इनपुट होती है साथियों वही आउटपुट चली जाती है, क्योंकि एनर्जी बैलेंस रहती है, एनर्जी कंजर्व रहती है, मास कंजर्व रहता है। ये लो हम ये अजम्पशन लेकर चलते रहते हैं और ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इसी आधार पर तय की गई है। ये फॉर्मेट इसका इसी प्रकार से आता है। तो इसमें क्यू इनपुट, एक साइड में आपको इनपुट दिखाई देगा, दूसरी तरफ आउटपुट नजर आएगा। इसमें यहाँ पर क्यू इन हीट दी जा रही है, वर्क इनपुट दिया जा रहा है, मास फ्लो इनपुट है, एंथैल्पी है, यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर ये रेफरेंस पॉइंट होता है। इसके बारे में यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप थर्मोडाइनमिक्स में देख सकते हैं, फ्लूइड में देख सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में ये डिटेल में कवर कराया जा चुका है। ये सब आप अच्छे से जानते हैं यदि, तो यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल करेंगे प्रोसेसों के लिए। जो अलग अलग प्रोसेस हैं उनमें से अपना फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, जिसको इजेंट्रोपिक प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। अब इस स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में यदि इसका इस्तेमाल किया जाए तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं साथियों, फर्स्ट जो अपना प्रोसेस हो रहा है, पिछली स्लाइड पर चलते हैं। फर्स्ट प्रोसेस है, यहाँ आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है साथियों, यहाँ पर कंप्रेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कंप्रेसर में आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट से टू प्रोसेस हो रहा है। अब इसके लिए हम हीट इनपुट नहीं दे रहे हैं साथियों, इसमें ना हीट दे रहे हैं साथियों, ना इसे रिजेक्ट की जा रही है, लेकिन इसके लिए हम वर्क दे रहे हैं, वर्क इनपुट दिया जा रहा है और मास को यूनिट कर दिया गया है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को इग्नोर कर चला जा रहा है। तो अब इससे, इस फॉर्मेट से हम इस इक्वेशन को किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। हाँ तो अब अपन इक्वेशन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर हीट इनपुट हम इसको नहीं दे रहे हैं, ये कैंसिल कर देते हैं, मास यूनिट है, ये एनर्जी इग्नोर कर दिया है, इनको नेग्लेक्ट कर चल रहे हैं। आउटपुट भी नहीं चल रहा है साथियों, वर्क आउटपुट नहीं ले रहे हैं, मास आउट को इसको इग्नोर कर दिया गया है। इस प्रकार से जो कंडीशन है, इस प्रकार से आपको पता है इन सभी के बारे में। तो ये कंडीशन लगाएंगे तो हमें किस प्रकार से क्या फॉर्मेट प्राप्त होता है। इधर मिलता है वर्क इनपुट, तो यहाँ पर वर्क इनपुट इज इक्वल टू एंथैल्पी है साथियों इधर, और इधर एंथैल्पी है, तो ये इधर जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो हमें फाइनल इक्वेशन मिलती है W इन इज इक्वल टू H2 माइनस H1। ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाती है। अब इसको, ये एंथैल्पी फॉर्मेट है, इसको आप लेकर आए दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं साथियों। तो इस प्रकार इसका दूसरा फॉर्मेट है W इन इज इक्वल टू CP। अब इसमें डेल टी होता है साथियों, टेम्परेचर चेंज होता है, तो यहाँ पर T2 माइनस T1, इस प्रकार इसे हम लिख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है DH इज इक्वल टू m.cp/dt। इसी प्रकार इसको स्मॉल कर दिया जाए या स्पेसिफिक एंथैल्पी कर दिया जाए तो एंथैल्पी में से मास हट जाता है, क्योंकि हम मास डिवाइड कर देते हैं स्पेसिफिक करने के लिए, तो DH इज इक्वल टू CP/dt होता है। तो इसी फॉर्मेट का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब नेक्स्ट, इसी के साथ साथ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वेशन क्या होती है साथियों, ये हम जानते हैं
पीवी की पावर होती है गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और क्या होता है, आइडियल गैसों के लिए इक्वेशन होती है पी बराबर एम आर टी। इनका रिलेशन होता है जो हम ड्राइव कर चुके हैं पिछली वीडियोज में, उस रिलेशन को यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ये रिलेशन होता है, यहाँ आप देख सकते हैं T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू ब्रैकेट में P2 डिवाइडेड बाई P1, पावर है साथियों गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा इज इक्वल टू, यहाँ पर नेक्स्ट किसके बराबर है, वॉल्यूम फॉर्मेट में, ये प्रेशर फॉर्मेट रिलेशन है साथियों इसी का। वॉल्यूम फॉर्मेट में आप रिलेशन लेना चाहें तो V2 डिवाइडेड बाई V1 होता है और इसकी पावर होती है गामा माइनस 1। ये एक रिलेशन होता है। और साथियों आप चाहें तो इसे रिप्लेस कर सकते हैं, P2 डिवाइडेड बाई P1 किसके बराबर होता है साथियों, इसको प्रेशर रेशियो कहते हैं, तो इसको RP आप लिख सकते हैं। अब जिस प्रकार से हमने फर्स्ट रिलेशन देखा था या फर्स्ट प्रोसेस देखा था, इसी प्रकार 2 3 3 से 4 4 से 1 सारे प्रोसेस आप देख सकते हैं। वो रिलेशन आप लगाएंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में, इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको जैसा पहले में वर्क इनपुट दिया जा रहा साथियों, वर्क इन निकाल लिया है, कूलर से हीट आउट की जा रही है, उसके लिए वही इक्वेशन में आप इस्तेमाल करेंगे, रिलेशन अजम्पशंस लगाएंगे तो क्यू आउट आपको प्राप्त होगा S2 माइनस S3। इसको दूसरे फॉर्मेट में CP T2 माइनस T3 इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार तीसरे फॉर्मेट में या कहें तीसरे प्रोसेस के लिए वर्क आउटपुट प्राप्त हो रहा है हमें एक्सपेंडर से, W आउट किसके बराबर होगा, S3 माइनस S4 के बराबर इज इक्वल टू CP ब्रैकेट में है T3 माइनस T4। इस प्रकार नेक्स्ट प्रोसेस के लिए देखते हैं 4 से 1 के लिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेटर में या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हम लेते हैं, यहाँ पर हीट इनपुट होती है, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है इसलिए हमें शीतलन प्राप्त होता है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए हमें रिलेशन प्राप्त होगा Q इन इज इक्वल टू H1 माइनस H4, जिसको नेक्स्ट फॉर्मेट CP T1 माइनस T4 इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब इसी के साथ साथ आप और एक रिलेशन याद रख सकते हैं, जैसा कि T2 डिवाइडेड बाई T1, ये किसके बराबर होगा साथियों, यहाँ पर प्रेशर रेशियो के बराबर होता है, ये आपने देखा था। इसको रिकॉल करने के लिए आप ये देख सकते हैं, ये अपना एक ये रेशियो है इसको, और दूसरा रेशियो ये है, इससे आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर P2 डिवाइडेड बाई P1 है, इस वैल्यू को डायरेक्ट RP लिख दिया गया है, RP के ऊपर जो पावर है उसको सेम यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया गया है, तो सेम ये रिलेशन आप कह सकते हैं यहाँ लिख दिया गया है। और जैसा हम जानते हैं T2 टेम्परेचर T3 के बराबर है और T1 टेम्परेचर T4 के बराबर है, ये सब आप डायग्राम में देख सकते हैं। और किसी प्रोसेस को आप जानना चाहते हैं किस प्रकार से कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो सारे प्रोसेसों को आप यहाँ देख सकते हैं, इनका क्या नाम है, किस प्रकार से परफॉर्म हो रहे हैं, तो ये सब आप देख सकते हैं। और ये डायग्राम आप देखना चाहें, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, यहाँ आप इन्हें नोटिस कर सकते हैं। आप चाहें तो पिछली वीडियो में अपने रेफरेंस के लिए, रिकॉलिंग के लिए वीडियो देखकर दोबारा इस वीडियो पर आ सकते हैं। फिर भी यदि आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।